एआईडी बैंकों के मामले में दावा निपटान। एबीसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा सर्वसमावेशी निर्देशों या एआईडी के तहत रखा गया है। जमाकर्ता अब अपने खाते से केवल 1000 रुपए ही निकाल सकते हैं। सर्वसमावेशी निर्देश या एआईडी का क्या मतलब है? क्या मेरे बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? मेरी जमा राशियों का क्या होगा? जब कोई बैंक एआईडी के अंतर्गत आता है तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई बैंकों पर उनके उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए सर्वसमावेशी निर्देश के तहत प्रतिबंध लगाता है। ऐसे मामलों में बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि निकालने से रोका जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने इस मामले में बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। आप अपनी जमा राशि का दावा कैसे कर सकते हैं? आइए एआईडी बैंक के मामले में दावा निपटान की प्रक्रिया पर नजर डालें। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत सर्वसमावेशी निर्देश या एआईडी लागू करता है और एआईडी के तहत रखे गए बैंकों को जमा या निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों की सूचना देता है और साथ ही डीआईसीजीसी, जहां बैंक जमा बीमा के लिए बीमित बैंक के रूप में पंजीकृत है, को भी सूचित करता है। डीआईसीजीसी एआईडी के तहत रखे गए संबंधित बैंक को निर्देश लगाए जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से जमाकर्ताओं की एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इस सूची में सभी ऋणों और अग्रिमों को समायोजित करने के बाद समान क्षमता और समान अधिकार में प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशियों का विवरण होता है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18A के अनुसार एआईडी के तहत रखे गए बैंकों को बैंक पर एआईडी लगाए जाने के 45 दिनों के भीतर निगम को पूरी जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करनी होती है। सूची को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। भाग ए सूची अर्थात उन जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति प्रपत्र और केवाईसी दस्तावेज 45वें दिन तक प्राप्त हुए हैं, और भाग बी सूची अर्थात उन जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति प्रपत्र और केवाईसी दस्तावेज 45वें दिन तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन दावों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर सम्मति प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उन पर 90वें दिन भुगतान के लिए विचार किया जाता है। जिन दावों के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद सम्मति प्राप्त होती है, उनका निपटान 90वें दिन के बाद किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे जमाकर्ताओं के नाम 45वें दिन तक बैंक द्वारा प्रस्तुत सूची का हिस्सा हों और ऐसे दावों की प्राप्ति के समय बैंक एआईडी के अंतर्गत बना रहे। जमाकर्ताओं को एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उनका दावा बैंक से प्राप्त हो गया है। दावा सूची का सत्यापन, जिसमें केवाईसी का अनुपालन और एआईडी बैंक की खाता बही शामिल है, निगम के साथ सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार दावों का ऑन साइट सत्यापन सीए फर्म द्वारा किया जाना आवश्यक है। सीए दावा सूची और जमा बीमा दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक बैंक के ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को अपनी टिप्पणियां और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। सीए रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीआईसीजीसी द्वारा दावे को संसाधित किया जाता है और ऐसे जमाकर्ताओं को जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, पात्र दावों के भुगतान के लिए भुगतान की जाने वाली सूची तैयार की जाती है। इसके बाद डीआईसीजीसी एआईडी के तहत बैंक के साथ भुगतान की जाने वाली सूची साझा करता है और उसे एजेंसी बैंक के माध्यम से दावों के वितरण के लिए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक खातों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित करता है। जमाकर्ताओं को एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके दावे को डीआईसीजीसी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। एआईडी के तहत रखा गया बैंक जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खाते के विवरण के साथ भुगतान की जाने वाली सूची एजेंसीज बैंक के साथ साझा करता है और डीआईसीजीसी को भी सूचित करता है। इसके बाद एजेंसी बैंक द्वारा एआईडी के तहत बैंक द्वारा प्रस्तुत भुगतान की जाने वाली सूची और मैंडेट के अनुसार दावों का वितरण जमाकर्ताओं को किया जाता है। जमाकर्ता डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध डीआईसीजीसी के दावा स्थिति ट्रैकर
दावा सूचक पर अपने दावों को ट्रैक कर सकते हैं। अधिक जानकारी या किसी भी प्रश्न के लिए आप हमें dicgc@rbi.org.in पर लिख सकते हैं। दावों के निपटान से संबंधित कोई भी शिकायत dicgc.complaints@rbi.org.in पर भी भेजी जा सकती है।